गुड इवनिंग हिमाचल। सदर विधायक पवन नैयर ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज चंबा का औचक निरीक्षण कर आउटसोर्स और सफाई प्रदाता कंपनियों का रिकॉर्ड चेक किया। इस दौरान उजागर खामियों को विधायक ने तुरंत दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कंपनियों को निर्देश दिए कि कॉलेज में किसी भी तरह की नियुक्ति से पहले समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। उन्होंने पिछले दिनों मेडिकल कॉलेज में गुपचुप तरीके से 5 नियुक्तियों पर सवाल उठाते हुए इन्हें निरस्त करने के आदेश भी दिए। उन्होंने कहा कि विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद नियमानुसार इंटरव्यू के जरिए इन पदों को भरा जाए। आज मैंने मेडिकल कॉलेज का दौरा किया क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मेरे को कंप्लेंट मिली थी और लोग भी मेरे पास आए कि हमको ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है। कुछ कंपनियों की जो यहाँ पर इन्होंने रखे हुए लोग, कंपनियों ने अपने लोग यहाँ मैनेजर वगैरह जो रखे हुए हैं, कहीं उनको कह रहे हैं हम जम्मू ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको कहीं और भेज देंगे। कईयों की पे कम डाल रहे थे, कईयों की EPF नहीं डाल रहे थे। तो मैंने आज इसका दौरा किया और इसमें क्योंकि प्रिंसिपल साहब छुट्टी पे थे तो पंकज महाजन जी जो थे आज ये प्रिंसिपल ऑफसेट कर रहे हैं, MS साहब भी मेरे साथ थे। तो मैंने सारी डिटेल जो है इनसे की और आप हैरान हो जाएंगे कि पीछे इन्होंने 7-8 दिन पहले जो कि कंपनी का टो जी जो इनके इंचार्ज है, मैंने इसको पूछा कि आपने कोई यहाँ पर इंटरव्यू लिया कोई? तो हाँ जी 5 आदमियों के लिए। मैंने कहा कोई प्रेस में दिया आपने? बोले नहीं दिए। मैंने कहा तेरे घर का राज है कि प्रेस में भी जानो ऐसे लोग रख लेने हैं। तो इन्होंने मैंने कहा कितने आदमी मिलेंगे? बोले 163। और आप हैरान हो गए कि 163 लोग इन्होंने रखे हुए हैं और एक बार भी इन्होंने जो है ना उसमें अखबार में दिया ना कोई इसकी एडवर्टाइजमेंट की। और मैंने इसको निर्देश दिया कि इसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाए और इसके जो है इंटरव्यू द्वारा ली जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे पास सारा कंपनी इसका रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, क्या क्या ये को लोग कर रहे हैं। ना ये लेबर की इंश्योरेंस करा रहे। मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अगर किसी को कोई कैजुअलिटी हो जाए या कोई गिर पड़े तो उसका जिम्मेदार कौन है? और मैंने मेडिकल कॉलेज के MS साहब मेरे साथ थे, मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि कोई भी टेंडर और इनको पेमेंट करने से पहले इनसे पूरे जितने भी आदमी आपने रखे इसकी पहले इंश्योरेंस कराई जाए और ताकि जो जितने हमारे यहाँ पर लगे वो सेफ रहे। और अगर ये नहीं करेंगे तो मैं दोबारा इसका आगे फिर दोबारा इसके आगे इनका पूरा रिकॉर्ड चेक करूँगा सर। इसके साथ ही मैंने जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे उनका भी चेक किया था। सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, इनका भी कईयों की उनकी बड़ी कंप्लेंट थी कि हमको पेमेंट कम डाल रहे हैं या हमारे EPF कम डाल रहे हैं। तो अभी मैंने इनको बोलता कि 2 साल का जब से ये कंपनियां, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड की हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दूसरे डाटा ऑपरेटर वगैरह उसके हो, इनके सारी जब से ये कंपनी काम करे तब से पूरी डिटेल चाहिए। इनका EPF नंबर चाहिए, इनका ऑनलाइन की पेमेंट चाहिए ताकि जितने हमारे गरीब लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। मैंने इनको बिल्कुल निर्देश दिए सारे मेडिकल डिपार्टमेंट को कि किसी भी गरीब आदमी के साथ ये बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, जितने भी हमारे आउटसोर्स पे यहाँ पर लगे हुए हैं। और इन्होंने मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि आगे से जो हम इसकी पूरी चेकिंग करेंगे। परंतु फिर भी मैंने सारा रिकॉर्ड इनका चेक किया है, इसमें कुछ खामी है और मैंने इनको निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इन खामियों को दूर किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने सोमवार से स्कूलों में 9th से 12th तक बच्चों का आना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में सरकार किसी भी तरह के इस बीमारी के संक्रमण फैलने की एहतियात बरत रही है। इसी कड़ी में उपमंडल जयसिंहपुर के रिटलाहट के स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के कोविड-19 के सैंपल लिए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती सैंपल देने वाले अध्यापक स्कूल न जाएं। हिमाचल प्रदेश गौ सेवा आयोग की बैठक सोमवार को शिमला में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने की। बैठक में सड़कों पर बेसहारा घूम रहे गौधन के संरक्षण के लिए विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गाय को आश्रय स्थल तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। 2022 तक प्रदेश की सभी गौओं को आश्रय प्रदान किया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता आत्मनिर्भर गौशाला है और 7 गौ नस्ल सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उत्तराखंड व हरियाणा से सीमेंट स्टोर इंपोर्ट किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम 3 महीने के अंदर जो कांगड़ा के अंदर जो गौशालाएं बन रही हैं, 3 नहीं तो 4 महीने के अंदर जो है वो
जो है वो बन करके जो है वो तैयार हो जाएंगी और काफ़ी हद तक जो है वो हम सड़कों को जो है वो बेसहारा गऊ से जो है वो मुक्त कराएं। लेकिन हम बड़े थोड़ा भावुक भी हैं, हमको लगता है कि गौ सेवा योग को बने हुए 1.5 वर्ष हो गया, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी हमारी समस्या है, पहली समस्या जमीन को जमीन लोकेट करना, उसको अर्जित करना जो है वो हमारी प्राथमिकता, बड़ी कठिनाई आती है। कई जगह लोग जो है वो मना करते हैं कि ये सरकारी जमीन जरूर है लेकिन हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, ऐसे मंडी में भी उदाहरण आए। और फिर दूसरी समस्या आती है, अब हम गौ सेवा योग के हम सदस्य हैं, हमारा योग है, हम ऐसा तो नहीं हम किसी को काम दे दें कि अभी काम शुरू कर दे, तो उसका प्रॉपर सिस्टम में हमको ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो हमको उस काम को करना है। आज जहां पीडब्ल्यूडी को हमने दी, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, जहां उन्होंने जो उसमें 2-2 साल का समय वो है उन्होंने डाला हुआ है कि 2 साल के बाद, अगले 2 साल के बाद जो है वो बन करके तैयार होगी। ये हमारे लिए बड़ा पीड़ाजनक बात है और वो जो काम करवाना जो है वो बड़ा मुश्किल है। इवन कि यहाँ तक कि थाना कलां में जो गौ सेंचुरी बन रही है, हालांकि मेरे गांव के अंदर है, बार बार मैं विभाग को जो है वो करता रहता हूँ, खींचता रहता हूँ, लेकिन उससे बाद भी एक बड़ा समय जो है वो उसको बनाने के लिए लगा। कभी एक ठेकेदार ने लिया तो ठेकेदार भाग गया, कभी फिर दूसरा, फिर से हमको टेंडर करना पड़ा। तो ये एक कठिनाइयाँ, व्यवहारिक कठिनाइयाँ जो हैं वो जो है वो साथ में आ रही है। अभी चंबा जिला में अगर हम विभाग के आंकड़े को देखें तो मेरे ख्याल 260-270 ही ऐसे स्ट्रे एनिमल्स हैं जो सड़क पर हैं। 173 हैं। लेकिन हमने एक कहा मंझीर में गौशाला का जो है गौ सेंचुरी का काम शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के अंदर, कल ही मैं आते आते जब मैं ऊना से शिमला आता हूं तो मैं सारा गौ सेवा योग का ही काम करता हूं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट में हर डिप्टी कमिश्नर से, हर एसडीएम से और हर जगह डिप्टी डायरेक्टर से। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बंगाणा से कृष्णपाल शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के डर से सूने पड़े बिलासपुर के बाजारों में महिलाओं के अखंड सौभाग्य के प्रतीक माने जाने वाले करवा चौथ व्रत से रौनक बढ़ गई है। 4 नवंबर को मनाए जाने वाले करवा चौथ व्रत की सुहागिनों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार को करवा चौथ को लेकर जिला बिलासपुर मुख्यालय के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। महिलाओं ने पर्व के लिए चूड़ियों से लेकर अन्य श्रृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की। वहीं कई महीनों के बाद बाजारों में लौटी रौनक से दुकानदारों में भी खुशी का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते पिछले लंबे समय से बाजारों में मंदी का दौर चल रहा था। अब फेस्टिवल सीजन के दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। पहले तो सीजन ढीला था पर अब काम ठीक है, लोग काफी आ रहे हैं और अब काम ठीक है। बिना मास्क के हमारी दुकान में कोई आता नहीं है। हम अपने आप ही मास्क पहने और बाकी से भी मास्क बना रखे होते हैं। पहले तो मंदा था ही, लेकिन अब चला हुआ काम, थोड़ा चला हुआ और पहले से काफ़ी राहत है और थोड़ा लोग सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। अब दिवाली की मिट्टी के बर्तन हमारे पास तो चले हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं लोग। 2-3 दिन पहले तो बिल्कुल मंदी का दौर था, लेकिन अब आ रहे हैं लोग, खरीदारी कर रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में सोमवार से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई हैं। पहले दिन काफी कम संख्या में छात्र कॉलेज पहुंचे। किसी भी छात्र को अभिभावकों के परमिशन लेटर के बिना एंट्री नहीं दी गई। छात्रों की सबसे पहले कॉलेज गेट पर थर्मल स्कैनिंग की गई। उसके बाद ही छात्रों के हाथ सैनिटाइज करवाकर उन्हें एंट्री दी गई। छात्रों को मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत कक्षाओं में बिठाया गया था ताकि कोई भी छात्र कोरोना की चपेट में न आ सके। इस दौरान कॉलेज में सुबह से ही लेकर दोपहर तक छात्रों की कक्षाएं लगाई गई। प्रत्येक कक्षाओं में 10 से 15 छात्र ही पहुंचे थे। देश के डायरेक्शंस के तहत आज बहुत समय बाद, लॉकडाउन खत्म होने के बाद पहली बार विद्यार्थी कॉलेज में इन पर्सन आए हैं और उनके लिए सभी एहतियात हमने बरते हैं और सभी इंतजाम हमने किए हैं। ऑल अरेंजमेंट्स वर डन। गेट में ही थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इसके अलावा अंडरटेकिंग बच्चे अपने पेरेंट्स से लेकर के आए हैं और इन पर्सन क्लासेस लगाई हैं क्योंकि ये महाविद्यालय बहुत बड़ा महाविद्यालय है और इसमें लगभग 4500 4500 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं ऑन रोल्स।
तो उनको हमने शिफ्ट्स में कॉलेज बुलाया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन हो सके। तीनों स्ट्रीम्स के बच्चे, ऑल स्ट्रीम्स के बच्चों की क्लासेस हमने आज सक्सेसफुली करवाई हैं, बट हर एक क्लास को हमने फर्दर सब पार्ट्स में बांट दिया ताकि एक किसी भी क्लास में भीड़ इकट्ठी ना हो सके। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों ने आज कॉमर्स में भी, आर्ट्स में भी, साइंस में भी सक्सेसफुली अपनी क्लासेस लगाई हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।